धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज काफी दिनों के बाद फिर से राशि आपके बीच में लेकर आया हूं। इस महीने बहुत कम राशि फल दे पाया क्योंकि एक कार्तिक का महीना काफी पूजा पाठ में रहा और अब त्योहारों के दिन थे, सब निकल गए। अब कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू राशि डालते रहे। दोस्तों पिछली राशि में बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि बृहस्पति देव कर्क राशि में आ चुके हैं और उसका क्या आपको लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, वो सब आपको पिछली वीडियो में चर्चा की थी। दोस्तों सफलता कोई दुर्घटना नहीं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखना, अध्ययन, बलिदान और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या आप जो सीख रहे हैं उसके प्रति प्यार, अपने सपनों को जगाना, ये सफलता का विषय है। दोस्तों जीवन इंतजार नहीं करेगा, अपने आप पर यकीन रखो। जाने भी दो यह शब्द कहकर समय अपना बर्बाद ना करो। इस समय आपको अपने अंदर की उस आग को जलाना पड़ेगा जो आपको हर दर्द, कष्ट, पीड़ा सहने की ताकत दे। हर दिन आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप अपने हालातों के सामने रोएं या फिर उन्हें बदलने की हिम्मत करें। ज्यादातर धनुराशि के दोस्त हिम्मत का रास्ता ही चुन रहे हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत सालों से हिम्मत करके डटे हुए हैं। तो दोस्तों जो हिम्मत के साथ अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करते हैं, फिर उनकी किस्मत बदल ही जाती, अक्सर खूबसूरत नजर आती है उनकी। दोस्तों जो राहें तबाही की ओर जाती हैं, एक दिन वो भी आएगा जब आपको शिकायत वक्त जमाने से नहीं बल्कि खुद से रहेगी कि जिंदगी सामने थी और आप संसार में पुलिसते रहे और राहें आपकी तबाही की ओर जाती रही। दोस्तों मौका है आपके पास, ये 49 दिन जो मैंने आपको बताया था। कर्क राशि में बृहस्पति देव, अब आप एक युद्ध छेड़ दें अपने ही विरुद्ध। हर व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वह अपने दुख, संघर्ष से अकेला जूझ सके। आलसी व्यक्ति का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। आपकी खुद की खोदी हुई नींव जिस पर नाकामयाबियां ने बड़े बड़े किले खड़े कर दिए हैं, अब उनको ढहाने का समय आ गया है। वो किले आपको चढ़ा रहे हैं, सब आपका संघर्ष देखेंगे लेकिन कोई आपको उठाने नहीं आएगा गिरते हुए को। दोस्तों यह मत सोचो कि आपका संघर्ष कोई देखेगा, आपकी रातों की नींद, आपके पसीने, आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब आप जीतोगे तभी यही बातें करने वाले आपको सलाम ठोकेंगे। अब समय आ गया है धनुराशि वालों का कि लोग आपको सलाम ठोके, आपके काम को वाहवाही करे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका समय आएगा, तो दोस्तों आपका समय तभी आएगा जब तक उसे लाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। इस दुनिया में
जो मौका आज है वही सबसे बड़ा मौका। अगर आपने इससे खो दिया तो कोई गारंटी नहीं कि फिर ऐसा मौका आएगा कि नहीं आएगा। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, क्योंकि आप भी कहते हैं कि राशि कम होती है, कहानियां ज्यादा होती हैं, लेकिन राशि में बहुत कुछ आपको बता दिया गया है। यूट्यूब पर इतना कुछ आप राशि के बारे में जान चुके हैं। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरा तो शुरू से ही ढंग यही रहा है राशि बताने का, कि साथ में साथ आपको कुछ ना कुछ प्रसंग द्वारा समझाने की कोशिश। तो एक भिखारी अपना गुजार भीख मांगकर करता था गुजारा। उसके पिताजी भी भीख मांगते थे, स्टेशन के बाहर बैठकर भीख मांगते थे। भीख मांगते मांगते पिताजी का देहांत हो गया। अब बेटे को कोई काम तो किया नहीं था, ना कोई काम सीखा था, ना उसने कभी कोशिश की थी। उसको आसानी से मिल रहा था भीख, भीख में जो मिल जाता था उसी से गुजारा हो जाता था। अब पुराना समय नहीं रहा था, स्टेशन में कई बदलाव हुए। वह जहां बैठकर भीख मांगता था उसे रोड में कन्वर्ट कर दिया गया, रोड चौड़ा करना पड़ा। अब वही स्टेशन पर कहीं दूसरी ओर बैठकर भीख मांगने लगा। अब उससे इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने पैसे पहले भीख में मिल जाते थे। इस भिखारी का एक बेटा था, जवान हो गया था, पढ़ाई लिखाई नहीं की क्योंकि घर के हालात ही कुछ ऐसे ही थे। भिखारी की पत्नी बीमार रहती थी, इलाज ना मिलने के कारण उसका भी देहांत हो गया। अब भिखारी और उसका बेटा दोनों ही घर में रह गए। भिखारी सुबह ही भीख मांगने निकल जाता, किसी तरह गुजारे लायक मिल ही जाता दान दक्षिणा। वह भिखारी अपने बेटे को समझाता कि मेरे पिताजी भी भीख मांगते थे, मुझे समझाते रहे कोई कुछ सीख ले, कुछ कर ले, पढ़ ले, लिख ले, पर मैंने कुछ नहीं किया। वो दुनिया से चले गए, मैं भी एक दिन भीख मांगता मांगता चला जाऊंगा। तू कोई काम कर ले ताकि तुझे भीख ना मांगनी पड़े। लेकिन लड़का कुछ भी न समझने को तैयार नहीं था। वो दिन आ ही गया जब भिखारी की मौत हो गई, क्योंकि उम्र भी हो चुकी थी अब, और उसे बेटे की चिंता खाई जाती थी। अब लड़का भी इस जगह बैठकर भीख मांगने लगा, लेकिन उसे वहां खर्च लायक ही भीख मिलती थी। लेकिन इस लड़के की इच्छाएं कामनाएं ज्यादा थी। उसने किसी तरह जुगाड़ करके स्टेशन के अंदर अपना स्थान बना लिया भीख मांगने का। अब भी भीख के अलावा उसका दिमाग नहीं चला कि मैं कोई और काम कर लूं, लेकिन वह काम चोर था, काम करना ही नहीं चाहता था, आलसी था, मेहनत नहीं कर सकता था। भीख मांगने में उसे आसानी थी। एक दिन सुबह अपने स्थान पर भीख मांग रहा था कि एक नौजवान कोट पैंट टाई लगाए हुए वहां से निकला। तो इस भिखारी लड़के ने उससे भीख मांगी। वह व्यक्ति रुका और बोला, मैं क्यों दूं तुम्हें भीख? मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? उसने भिखारी से कहा। भिखारी ने कहा, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। उस युवक ने कहा कि वो दुआएं तुम अपने लिए इस्तेमाल करो, वो दुआएं अपने लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम यहां बैठकर भीख मांगते हो तो दुआएं तुम्हें चाहिए। खुद को दुआएं दो ताकि यह भीख मांगने वाला अभिशाप तुमसे परे हो जाए और तुम किसी को कुछ दे पाओ। मैं व्यापारी हूं, मैं व्यापार में विश्वास करता हूं। बताओ कि मैं तुम्हें भीख दूंगा, तुम मुझे उसके बदले क्या दोगे? मैं बिना तुमसे कुछ लिए तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कि उसका भी रीजन है कि मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि एक नौजवान हो, इस ऊर्जा का किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करो। उस भिखारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कोई दूसरा काम शुरू भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। उस युवक ने कहा, तुम सोचो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। मैं रोज इस ट्रेन में सफर करता हूं, मेरी ट्रेन आ गई, मैं निकलता हूं, फिर तुमसे कभी मिलेंगे, और सोचना कि तुम मुझे क्या दे सकते हो और ये जो ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल कहां कर सकते हो। वह युवक भिखारी
उसके उसे समझाते समझाते अपने सफर पर निकल गया वो व्यक्ति। अब यह भिखारी बैठकर सोचता रहा कि आज पहली बार किसी ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं किसी को क्या दे सकता हूं। उसका मन आज उलझन में पड़ गया। उसने आज भीख मांगने का कैंसिल किया और अपने घर की ओर रवाना हो गया। और रास्ते भर उसके दिमाग में उस युग की बातें चुभती रही कि मैं व्यापारी हूं तो मुझे कुछ दोगे तो मैं तुझे कुछ दूंगा। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे लगे हुए फूलों पे पड़ी। सड़क के किनारे फूल थे और बड़े बड़े पेड़ों से फूल झड़ झड़ कर नीचे गिरे हुए थे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उन फूलों के उठाकर उनके गुच्छे बना लिए और दोबारा स्टेशन की ओर बढ़ गया। उस दिन अपने भीख मांगने वाले बैग में उन फूलों के गुच्छों को भर लिया। वह स्टेशन पर जाकर सबसे पहले उन गुच्छों को पानी से साफ किया, जो मिट्टी लगी थी उसे हटाया। अब फूल बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। फिर उसने अपना भिखारी वाला वेश बदला, मुंह धोया, हाथ पैर धोए, साफ कपड़े पहने, बाल बनाए और उन फूलों के गुच्छे को लेकर ट्रेन के इंतजार में खड़े लोगों को देने लगा। 10 लोगों को दे तो एक ले। उसी तरह जिस तरह भीख मांगता था, 10 से मांगता था तो एक देता था। उसी तरह फूल लेने के बाद यात्री पूछते कितने पैसे, वो कहता आपकी मर्जी, आपका मन माने। कोई भी यात्री 5 रुपए से कम नहीं देता, तो कोई 10 रुपए दे देता, तो कोई 20 भी दे देता था। जब शाम को उसने पैसे की गिनती की तो जितना मैं रोज भीख मांग कर पाता था उससे कहीं ज्यादा पैसे थे उसके थैले में। वह बहुत उत्साहित हुआ। वह फिर उस जगह गया जहां फूल इकट्ठे किए, चुने, उसको घर लाके गुच्छा बनाए और स्टेशन पर पहुंच गया। रोज का ही उसका यही रूटीन हो गया कि फूल इकट्ठे करता, उनको धोता, गुच्छे बनाता और यात्रियों को देता। वह लगातार रात दिन यह काम करता। वो आराम करना भी उसने बंद कर दिया। मात्र 2 घंटे के लिए वो सोता था, क्योंकि सारी रात ट्रेनों का आना जाना लगा रहता था। अब उसे आनंद आ रहा था, क्योंकि लागत तो थी नहीं, बस पैसा आना था, मेहनत करनी थी। थोड़े ही दिनों में अब फूल चुनना बंद कर दिया उसने। अब बढ़िया क्वालिटी के फूल खरीदकर बेचने शुरू कर दिए। जुगाड़ू तो वह था ही। वहीं पर स्टेशन पर उसने फूल का स्टॉल भी रेलवे से किराए पर ले लिया। अब उसका धंधा चल निकला। एक दिन वह सुबह सूट बूट टाई पहनकर ट्रेन में बैठा तो सामने वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था। इसने उससे हाथ मिलाया, उसी व्यक्ति से जो एक बार इसको शिक्षा देके गया था, लेसन देके गया था। हेलो। वह बोला कि क्या हम पहले मिल चुके? हाँ, आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। पहले कहाँ मिले थे? तब उस भिखारी ने याद दिलाया कि प्लेटफॉर्म पर जहां मैं भीख मांगता था और आपने मुझे भीख तो नहीं दी थी, लेकिन एक सीख दी थी। उस सीख की वजह से ही आज मैं इस जगह आपके सामने एसी कोच में बैठा हूं। अच्छा हुआ आपने उस दिन मुझे भीख नहीं दी, सिर्फ सीख दी, उससे मेरा जीवन ही बदल गया। उसने अपने हैंडबैग से एक फूलों का गुच्छा निकाल कर दिया। इतने सुंदर फूल उस युग ने कभी देखे ही नहीं थे। अलग अलग रंग के वो फूल थे। भिखारी ने कहा, जा आप स्वीकार करें उस सीख के बदले। फिर अपनी पूरी कहानी सुनाई कि आज मैं फूलों का व्यापारी बन गया हूं। दूसरे शहर से फूल लाकर पूरे शहर में मेरी सप्लाई है। शहर में 20 जगह मेरी आउटलेट है। उस यात्री ने उसका तोहफा स्वीकार किया। उसका फोन नंबर लिया कि मेरे बॉस की बेटी की शादी थोड़े दिन बाद है, तो वहां मुझे सजावट का जिम्मा मेरे ऊपर है। ऐसे फूल तो मैंने जीवन में नहीं देखे। अब सजावट का काम आप ही करना, आपको मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमारे जीवन की भी है। हम में काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन हम भी आज हारे बैठे हैं। शायद आपको भी कोई ऐसी सीख मिल जाए, दिशा मिल जाए, जिससे आपके दुख कम हो जाए। कोई पता नहीं कब कहां से जिंदगी
एक नई करवट ले ले, इसलिए आप परेशान ना हो। आप तो बस लगे रहें, जिस तरह पहले मेहनत कर रहे थे, अब भी वैसे ही मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आप निराश ना होना, आखिर आपको सफलता मिलनी है। अद्भुत साहस और अपनी वीरता के बल पर आप कठिन परिस्थितियों पर आसानी से विजय प्राप्त करते हुए यहां पर पहुंच चुके हैं। अब उतनी मेहनत और वैसी परिस्थितियां नहीं आने वाली, ये तो तय है। अत्यधिक उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ राहत के पल जरूर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र से अपना काम खत्म करके सीधे घर पर आना आपके लिए बेहतर होगा। ये भी एक सीख है आपके लिए। इस अवधि में ना तो आप ज्यादा उधार लें और ना ही ज्यादा उधार दें, वरना आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। बाधाओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए इस समय आप अधिक संवेदनशील रहने की जरूरत है आपको। पिता और बड़े भाई से रिश्ते मधुर बनाकर रखें। आपके ओज और तेज में बढ़ोतरी होगी। ज्योतिषियों के अनुसार सूरज के प्रभाव से व्यक्ति के मान सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही उसे कैरियर व व्यापार में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। इस समय अगर परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा थी तो वो दूर हो सकती है। लंबे समय से अटके काम पूरे करने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, सूरज का इस समय अच्छा प्रभाव है आपकी राशि पर। सूरज को आत्मा पिता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूरज की स्थिति में जरा से बदलाव का असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह के अवश्य पड़ता है। सूरज देव हर माह राशि बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं। ऐसे समय उन्हें पूरा राशि चेक करने में करीब 1 साल का वक्त लग जाता है। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए सूरज देव के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं। धनु राशि वाले दोस्तों, इस समय एक नई ऊर्जा का प्रभाव देखा जा सकता है आप में। इससे आप अपने अंदर कई बदलाव देख सकते हो। आपके द्वारा किसी काम में की गई मेहनत का फल आपको मिल सकता है। पैसे की तंगी में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। दोस्तों, सूर्यदेव ग्रहों के राजा है। किस किस चीज के कारक हैं ये आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी आपको बताता हूं। आत्मा के कारक है अहंकार, नौकरी, मान सम्मान, आत्मविश्वास, पिता, सरकार, नेता, राजा, उच्च अधिकारी का भी कारक माना जाता है। इसलिए इस समय जातक जो नौकरी पेशा है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, वह अपने उच्च अधिकारियों से तालमेल बैठाकर चलें और नौकरी छोड़ने की बात बिल्कुल ना करें कि मैं रिजाइन दे दूंगा, मुझे नहीं नौकरी करी, मेरा बॉस ऐसा है, मुझे तंग कर रखा है। ये चीजें आपके मन में आएंगी। दिन निकाले, थोड़े और दिन निकालें, इतने निकाल के लाएं, यहां तक पहुंचे हैं तो थोड़ा और सब्र कर लें। तो इस्तीफा देने की बिल्कुल भी ना सोचें, रिजाइन देने की ना सोचें। आएगा, आपका भी वक्त आएगा। छात्रों के लिए सूरज का ये गोचर काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस गोचर को छात्रों की एकाग्रता से बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा पाने वालों का भी सपना पूरा हो सकता है। आप अपने जीवन में काफी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। माता पिता के साथ अपने संबंध अच्छे से बनाकर रखें। दोस्तों, अब आपने सारे सुख दुख देख लिए, सारे दोस्त मित्र देख लिए, सारे रिश्ते नाते देख लिए। अब तो आपको सब कुछ समझ आ जाना शुरू हो गया होगा। इस समय आपको अपने को भी सुधार और अपनी संगत को सुधारना जरूरी है। आप रोज रोज यह पढ़ते होंगे कि पानी की बूंद अगर तवे पर गिरती है तो गायब हो जाती है। पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। और अगर पानी की बूंद सीप पे गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। संगत सुधारिए, जीवन में फिर सुधार आ जाना है, जीवन सुधर ही जाना है। दोस्तों, जो रास्ता शुरू में कठिन होता है, असल में वही आगे चलकर सबसे आसान लगने लगता है। आज हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, पर तकदीर लिखने वाला परमात्मा होता है। क्योंकि आपको कई बार मैंने कहा है कि परमात्मा से रिश्ता बना लीजिए, परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, परमात्मा के अनुग्रह में चले जाएं, तो फिर
आपके लिए काफी राहत वाला समय है। धनुराशि के दोस्तों, ब्रह्मांड या न्याय इतना गहन है कि वह छोटी सी मुस्कान को भी व्यर्थ नहीं जाने देता और ना ही एक छोटे से अपमान को। आपका कर्म केवल वर्तमान जिंदगी को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि यह आपके अगले जन्म तक जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों का वारिस है। कई लोग आज कहते हैं कि मैं जीवन से तंग हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। तो दोस्तों, इससे किसे फर्क पड़ेगा? परंतु मरने से कर्म का खाता बंद नहीं होता। मरने से सिर्फ आपके शरीर का अंत होता है, पर आपकी आत्मा वही सब लेकर आगे बढ़ती है। ब्रह्मांड तक चैन से नहीं बैठता जब तक आपको अपने कर्मों का फल ना दिला दे। तब तक ब्रह्मांड चैन से नहीं रहता। आपने अपने आसपास रिश्तेदारी में देखा होगा कि कोई बच्चा जन्म लेते ही संघर्ष में होता है, कोई जन्म लेते ही वैभव में। क्या आपने सोचा है कि क्यों कोई अपंग पैदा होता है और क्यों कोई जन्म से ही स्वस्थ और बलवान? क्यों कोई भूख में जन्म लेता है तो क्यों कोई सोने की थाली लेकर? यह सब सहयोग नहीं है, यह सब कर्मों का लेखा जोखा है। ब्रह्मांड किसी को भी बिना कारण सुख दुख नहीं देता। यूनिवर्स किसी को भी बिना कारण सुख दुख नहीं देता। दोस्तों, कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, सामूहिक भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पूरे गांव में, पूरे समाज पर विपत्ति आती है। अभी आपने हाल में हिमाचल उत्तराखंड में देखा होगा कि सैकड़ों लोग पानी में बह गए, पूरा गांव ही बह गया और मिट्टी में बैठ गया, कोई बचा नहीं, पूरा गांव डूब गया, यहां तक कि जानवर भी चले गए। कई कई ऐसे हादसे आपने देखे हैं। गुजरात का प्लेन क्रैश की घटना में आपने देखी हुई, टाइटैनिक जहाज, सैकड़ों लोग एक ही समय में डूब गए। कभी कभी पूरा राज्य अज्ञात झेलता है, कभी कभी पूरे राष्ट्र पर संकट आता है, क्योंकि उस समाज में सामूहिक कर्म का परिणाम वही होता है। अगर लोग सामूहिक रूप से अन्याय करें तो फिर उनके कर्मों का फल भी सामूहिक रूप में ही मिलता है। दोस्तों, आपकी लाइफ में जो बुरा हुआ है, जितना भी बुरा हुआ, या फिर अब वर्तमान में आपके साथ जो भी हो रहा है, यह तो आप भी जानते हैं, जो आपका भगवान, इससे किसी का दोष नहीं। इन हालातों के लिए ना किसी इंसान का दोष है और ना ही किस्मत, भाग्य, ग्रह और भगवान का दोष है। अगर दोष है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का, आपके विचारों का, आपकी मनचाही इच्छाओं का, आपके द्वारा लिए गए फैसलों का, आपके द्वारा आपके जीवन में लिए गए डिसीजन का, और किसी का दोष नहीं। बेवजह किसी पे दोष मरने की कोशिश ना किया करें, सोच भी ना बनाया करें। कभी ग्रहों पे दोष, कभी परिवार पे दोष, कभी दोस्तों पे दोष नहीं। दोस्तों, एक बार शांत मन चित्त से बैठकर सोचना इसके बारे में। आपने ही अपने जीवन में कोई जाने अनजाने ऐसा फैसला लिया होगा जो आज आपको बेचैन कर रहा है, दुख, पीड़ा, कष्ट दे रहा है। हो सकता है आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपनाया होगा अपनी जिंदगी में जो आज आपको दुख का कारण बनकर चला गया। जरा सोचो, उस व्यक्ति को किसके द्वारा आपकी जिंदगी में लाया गया? उस व्यक्ति को किसने उपजाया आपकी जिंदगी में? वो फैसला किसका था? वो फैसला आपका था। तो दूसरों को दोष अर्पण करने की बजाय, भगवान से शिकायत करने की बजाय, कृपा करके एक बार अपने आप को भी तराश लेना कि आपने ऐसे फैसले कैसे लिए थे, क्या सोच के लिए थे, जिसका आज तक भुगतान करना पड़ रहा है, आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचना इस बारे में, विचार करना इस बारे में। और किसी की भी गलती नहीं है
तो दोस्तों, जब आपकी जिंदगी की बात हो तो आपकी खुशी की बात हो, बहुत सोच समझकर, होशो हवास में रहकर फैसले लो। एक फैसले के गलत होने से आपकी जिंदगी, वो फैसला भी बेकार भी सकता है और सही फैसला आपकी जिंदगी बना भी सकता है। कम से कम पहले आपने फैसले अगर ठीक नहीं लिए तो अब आपको फैसले ठीक लेने का सही अवसर है। अब आप ठीक ठीक फैसले लें और अपने अनुकूल वक्त का फायदा आपको उठाना चाहिए। दोस्तों, भगवान की शरणागत चले जाएं और भाव के साथ भक्ति करें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दिमाग से या कोई मंत्रों द्वारा या कोई शास्त्रों, वेद, पुराणों द्वारा करनी है भक्ति। भक्ति तो भाव से होती है। तो भाव से आप भगवान के साथ जुड़ जाएं तो आपका कल्याण होना तय है। एक छोटा सा प्रसंग है, हो सकता है पहले आपको मैं सुनाया हो, एक बार फिर सुन लेंगे, शायद फिर से दिमाग में बात आ जाए। एक गांव में एक परिवार रहता था, बहुत पूजा पाठ करता था। पति, पत्नी और 3 लड़के थे। माता पिता की मौत के उपरांत उनकी 3 जो बेटे थे, जो मंदिर माता पिता चला रहे थे, उसी मंदिर को उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। वह बहुत ही सीधे साधे ढंग से प्रभु की पूजा करते थे और इधर उधर का आडंबर नहीं करते थे। ना ही उनको संस्कृत आती थी, ना ही उनको कोई मंत्र आते थे। बस बोले भाव से भगवान की पूजा करते थे। वे बताते थे कि हमेशा परमात्मा से प्रेम करो, उनके शरणागत रहो, उनके अनुग्रह में चले जाओ, उनका धन्यवाद करो, उनका आभार प्रकट करो और कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लो। हमारे परमात्मा भी हमारे माता पिता की तरह ही है। अब उस मंदिर में दूर दूर से लोग आने लगे और आनंद उठाते थे, क्योंकि उसकी पॉजिटिव ऊर्जा के कारण ही लोग वहां आते थे। मंदिर के साथ ही एक नदी बहती थी। नदी के दूसरे छोर पे भी लोग उस मंदिर में आने जाने लगे। नदी के दूसरे छोर में एक मंदिर था। वहां बहुत पढ़े लिखे, शास्त्रों के जानकारी रखने वाले विद्वान पुरोहित थे, पंडित थे। उन्होंने वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया हुआ था। पर वहां मंदिर में कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति लोगों को बहुत कठिन लगती थी। घबराते थे लोग वहां की पूजा से। वहां के पुरोहितों को नदी के पार वाले मंदिर का भी पता चला कि वहां न वहां घंटी बजती है, ना वहां पर कोई मंत्र होता है, ना कोई वहां भोग लगाने के लिए मंत्र होता है, ना कोई पट बंद करने के लिए होता है, ना वहां आरती घुमाई जाती है। तो उन लोगों ने सोचा कि ये क्या नादान लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की पूजा कर रहे हैं, तुम भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। अब वो वहां पर तीनों लोग वहां पर नदी पार करके नाव में बैठकर उस मंदिर में आए और उनके पास कुछ दिन रुके। उन्होंने देखा तो ज्ञान नाम की तो चीज नहीं है। उन्होंने भाइयों से पूछा कि तुम कैसी पूजा करते हो, क्या कर रहे हो, ये कितना अनर्थ कर रहे हो, भगवान नाराज हो जाएगा तुमसे। उन भाइयों ने काम तो सीधा साधा जो हमारे माता पिता करते थे वैसे हम करते आ रहे हैं, भगवान हमसे खुश है। तो उन्होंने पूछा, पूजा के समय क्या करते हो तुम? भाई सीधे सीधे व्यक्ति, वो हमारे पिताश्री सिखा कर गई, हम वही बोलते हैं कि हम आपको प्रेम करते हैं, हम आपको याद करते हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, और याद रखना हम आनंद में हैं। आप भी आनंद में रहना और अपनी कृपा विस्तार रखना।
हमें अपने चरणों से लगाए रखना। भूल चूक की माफी मांगते हैं, भूल चूक की माफी, बस इतनी सी प्रार्थना हमारी होती है और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये कोई प्रार्थना है? ये भगवान की प्रार्थना ऐसे करते हैं? वो जो तीनों विद्वान लोग आए थे वो इनको डांट रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम तुम्हें सिखा कर जाते हैं, आरती इस तरह करनी है, प्रार्थना ऐसे करनी है। वो बहुत भोले थे, कहते ठीक है, जो कहते ठीक है जी, जैसा कहोगे वैसे ही, जैसा कहोगे वैसे ही कर लेंगे, हमें तो प्रभु की प्रार्थना ही करनी है। वो 3 दिन वहां रहे, उन्होंने उन्हें बहुत से मंत्र सिखाए और उनसे विदा ले ली। उनको विदा करने के बाद वह लगे अपनी पाठ पूजा करने, तो उलझ गए कि ज्योत जलाने वाला मंत्र कौन सा है, दीप प्रज्वलित वाला मंत्र कौन सा है, भोग लगाने का मंत्र कौन सा है। बड़ा भाई बोले कि अभी ये वाला मंत्र दीप जलाने का, छोटा भाई बोले नहीं ये तो भोग लगाने का। इतने कंफ्यूज हो गए जितने आज कंफ्यूज धनुराशि वाले हैं, वो भाई भी उतने ही कंफ्यूज हो गए। तो फिर मंझले भाई ने बोला कि वो महान लोग नजदीकी होंगे, चलो पूछ आते हैं। वे तीनों पानी पर भागते हुए उनके पास पहुंचे और पानी के ऊपर ही खड़े। वो सारे पुरोहित हैरान हो गए, पूछा कि कैसे आए हो? वो जी हम कुछ भूल गए हैं। ज्योति जगाने वाला मंत्र कौन सा है? दूसरा बोलता है भोग लगाने वाला मंत्र कौन सा है? उन विद्वानों ने कहा छोड़ो मंत्र, तुम ये बताओ कि तुम पानी पर चलकर कैसे आ गए? ये तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल बात है। उन तीनों ने कहा हमने भगवान को कहा कि हम पानी पर दौड़ने जा रहे हैं, हमें संभाल लेना। पुरोहितों ने कहा जाओ, आप जैसा करते थे वैसा ही करते रहो, तुम्हें मंत्रों की नहीं जरूरत, हमें तुम्हारी जैसी प्रार्थना की जरूरत है। मन की माला फेर, अब अपने मन की माला फेर, दुनिया के अडंबरों में मत पड़िए दोस्तों। ऊपर वाला आपसे इतना प्रेम करता है, आप नहीं समझ पा रहे। वो क्यों आपको रोज रोज अपने पास बुलाता है? सब एक ही वजह की, वो आपको प्रेम करता है। आप भी कभी कभी अपने ईश्वर को आई लव यू कह दिया करो। आपने तो ईश्वर को इतना ही बोलना है कि आई लव यू टू, तो आपका काम बन जाना। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। धनुराशि वालों से आपको कहां कहां से बचा के लाया, मैं रोज रोज आपको बताता हूं। आप चिंता ना करें, समय आपकी फेवर में है। इस समय को किसी तरह आप, जो आपका खोया है अब आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, परमात्मा को आप मित्र बनकर भी पा सकते हैं। परमात्मा के प्रति आप शत्रु के भाव से भी परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि रावण उन किरदारों में था जिन्होंने भगवान राम की शक्ति पे संशय नहीं किया, क्योंकि ये मानते थे कि वह उनके मित्र भाव में केवल महादेव के अलावा कोई अन्य प्रवेश कर ही नहीं सकता, ये रावण मानता था। तो राम से मित्रता होने का तो संबंध ही नहीं हो सकता। तो राम को कैसे प्राप्त किया जाए? क्योंकि राम की मित्रता रावण को ज्ञान से भर देती और रावण को ज्ञान की नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। तो दोस्तों, आपको भी इस समय अपनी राशि के ज्ञान की जरूरत नहीं, अपनी राशि के ज्ञान से मुक्ति पाने की जरूरत है। और आप सारा ज्ञान, अपनी ऊर्जा, अपना विश्वास, अपनी उम्मीदें अपनी मेहनत पर लगा दें। फिर आप देखें तमाशा, आने वाला समय आपको क्या क्या देकर जाता है।
जो जो आपने सोचा था वो आपको अब मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप तारीख पे तारीख डालते रहते। दोस्तों, ना मुझे कोई फायदा है, ना मुझे कोई शौक है तारीख डालने का। मैं तो जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जो आपके ग्रह अदलते बदलते हैं, उनसे कुछ लाभ जो होने वाला होता है उसके लिए हम आपको बता देते हैं। बाकी तारीख तो आप कर रहे हैं खुद ही कि कल कर लूंगा, फिर कर लूंगा, अभी समय नहीं है, अच्छा फिर कर लेंगे, दहिया के बाद कर लेंगे, 60 के बाद कर लेंगे, शनि अभी बकरी है, मार्गी के बाद कर लेंगे। तरीके तो आप अपने आप को बताते हो। हम तो आपको कह रहे हैं कि हर पल, हर क्षण, हर दिन आपके लिए शुभ है। मेरी पिछली राशि उठा के देख लो, किसी में मैंने नहीं कहा कि अब आपको बहुत बड़ा चमत्कार कोई सामने आएगा। जब भी आपको मिलना है, आपकी मेहनत के द्वारा ही मिलना है। दोस्तों, बहुत होश में रहो। ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। आज आप बुरा कर रहे हो तो आपके पुण्य जो है वो खर्च हो रहे, और जिस दिन आपके पुण्य खत्म हो रहे तो अभी के जो पाप है और पीछे के पाप मिलकर कोई इस धरती में फिर कोई बचा नहीं पाएगा किसी को भी। किसी राशि, आपकी धनु राशि वालों के लिए बात नहीं कर रहा, किसी राशि वालों को भी अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो। हो सकता है हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कुछ बुरे कर्म जिसका अभी हमें फल भुगतना पड़ रहा है, भुगत चुके भी हैं, हो सकता है वो आखिरी हो, और अब आपके जो किए हुए पुण्य वो आपके सामने आएंगे। क्योंकि धनराशि वालों ने बहुत से पिछले 10-15 साल में पुण्य के काम किए होंगे। गाय को रोटी दी होगी, कुत्तों को खाना दिया होगा, पक्षियों को भी दिया होगा, दाना दिया होगा, तो बहुत से पुण्य के काम किए होंगे। तो वो पुण्य अब प्रफुल्लित तो पुण्य ही है, उसको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि कोई बीज आपने बोया है तो उसका फल तो मिलना तय है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बीज बोया हो और वो बेकार चला जाए। अगर आपने अच्छे बीज बोए थे तो अब आने वाले समय में आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर बीज आपने दूसरे तरीके के बोए तो वो भी, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि शनि की 60 में जो जो आपने किया होगा, अब शनि के ढैया में उसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। क्योंकि शनि की 60 के बाद ढैया आती है, तो 60 में अगर आपको बहुत अच्छे कर्म कराए होंगे तो अब ढैया ने उसके बहुत अच्छे अच्छे फल आपको देके जाने। तो दोस्तों, परमात्मा के अलावा स्वयं किया गया प्रेम हमेशा आखिर में रुलाता ही है। तो आप परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा के साथ अपने दुख सुख साझा किया करो। इधर उधर अपने दुखों को बताने की जरूरत नहीं है। ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय वाला हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। अब आने वाले समय में छठ पूजा का त्योहार है। छठ पूजा के बाद फिर काफी हद तक आपको त्योहारों से राहत मिल जाएगी। फिर अपने काम पर एक बार लग जाएं, जी तोड़ आपको करना है। दोस्तों, शिकवा करें भी तो किससे करें, या दर्द भी मेरा है और देने वाला भी मेरा ही है, वो है हमारा भगवान। तो किससे हम करें शिकवा, किसी से नहीं कर सकते। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के काऊ काऊ करने से चील रुका नहीं करती। लोगों को जो कहना है कहने दो, आप अपना काम करते रहो। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का समर्थ हो। जिंदगी में कभी भी हमें मन की गुलामी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन की गुलामी से इज्जत की नीलामी हो जाती है। इसलिए मन हमारा नौकर है, इसे नौकर की जगह रखें। मालिक आप खुद हैं। मालिक बनकर आप इस मन पर अपना कंट्रोल करें
और जो प्रभु ने आपके साथ किया है उसका धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि जो प्रभु के किए को नहीं मानता उसका शुक्राना नहीं करता कि मालिक पहले मेरे पास क्या था, अब तेरी कितनी कृपा हो गई। परमात्मा कहता है, आ तुझे बताऊं कितनी कीमत देकर ये तेरे को शरीर दिया, कितने कीमती स्वास्थ्य दिए, खाने को भोजन, पहनने को कपड़े, आंख, नाक, कान, ये कीमती स्वास्थ्य दिए। फिर भी तू अगर मेरी कदर नहीं करेगा, मेरा धन्यवाद नहीं करेगा, मेरा आभार प्रकट नहीं करेगा, सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें करता रहेगा, तो फिर तो तेरे हिस्से में शिकायतें ही आएंगी। दोस्तों, तूफान ज्यादा हो किश्तियां डूब जाती, घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। कौन कहता है उसकी आंखें नहीं देखती हमें? कौन कहता है उसकी आंखें नहीं देखती? वो हमारे पल पल, क्षण क्षण हमारे द्वारा किए हुए कर्मों को नोट कर रही हैं और उसका हिसाब रखती हैं और उसी के हिसाब से हमें फिर फल देती है। इसलिए अगर कोई नहीं देख रहा तो एक बात को जरूर रखना कि भगवान आपका सुख भी देख रहा है, आपका दुख भी दे रहा है, आपके कष्ट भी देख रहा है, आपकी प्रार्थना भी देख रहा है। भगवान सब कुछ देख रहा है और भगवान आपको उस गर्दिश से निकालेगा अगर आप निकलना चाहोगे तो। इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। ये 49 दिन मैंने आपको बताया था, उसमें से भी आपके कितने दिन जाया हो गए? 18। 6 दिन आपके निकल गए 49 में से, बाकी वही 42 दिन 43 दिन बचे हैं। इन 42-43 दिन में आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो करें, आगे बढ़ें। वो किसी को दोष ना दिया करें, किसी ज्योतिषी को दोष ना दें, किसी रिश्तेदार को ना दें, किसी दोस्त को देना, पति पत्नी को ना दे, पत्नी पति को ना दें, कोई भी किसी को दोष ना दिया करे। दोष अगर देना है तो सबसे पहले अपने आप को देना है कि हम इस समय अपने आप को किस तरह कामयाबी की ओर बढ़ा सकते हैं और जाने अनजाने में जो अतीत में गलतियां हुई हैं उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, राशि फिर लंबी हो जाती है। बात करते करते जब आपसे बात करने लगो तो फिर पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है। तो जिन लोगों ने हमें दीपावली पर कहा था स्पेशल अरदास के लिए, तो उन लोगों के लिए हमने सुबह और शाम दीपावली वाले दिन अरदास लगाई है। भगवान का बहुत बड़ी कृपा रही कि सभी लोगों के अरदास उस दिन 3 बार हो गई। एक सुबह 5 बजे, एक फिर 8 बजे, एक शाम को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें पिछली राशि को अच्छा पसंद किया, मैसेज किए, लाइक किया। तो मैंने भी सोच रखा कि अब ये अगर आप लोग जब थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे तभी मैं राशि फिर रोज बनाऊंगा, नहीं तो भाई मैं 3-4 दिन के बाद ही राशि डाला करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है राशि बनाने में। और मैं देखता हूँ कि आप लाइक करना भी उसको पसंद नहीं करते कि थोड़ा सा लाइक ही कर दे, या उसको शेयर तो क्या करना है, तो आप तो लाइक का अंगूठा भी नहीं दबाते। तो दोस्तों, ऐसा ना किया करो। अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो आपको भी आगे कुछ करना चाहिए। अगर आप किसी के लिए सोचेंगे तो भगवान आपके लिए जरूर सोचेगा। राधे श्याम मंदिर का चैनल है, आप लोगों की वजह से ही हम आज 94,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचे। तो आप कोशिश किया करें, इसको शेयर किया करें, लोगों को इससे मदद मिलेगी और अच्छे अच्छे ऊर्जा वाले मैसेज करेंगे तब भी लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो आप ऐसे उल्टे सीधे मैसेज ना डाला करें, नेगेटिव मैसेज, उससे क्या दूसरे लोग को भी प्रॉब्लम होती है। आप पॉजिटिव ऊर्जा वाले मैसेज हमें डाला करें। तो अरदास तो अब चालू ही है, जो लोगों ने हमसे जुड़े हुए हैं लोग, उनकी तो चल ही रही है सुबह शाम में। तो विशेष अरदास थी वो अब लग चुकी। अब आप किसी ने कुछ नए लोग हमसे जुड़े हैं, अगर अरदास लगानी है
मंदिर में है तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान हमें लिखकर भेजें। आपके लिए जरूर हम अरदास लगाएंगे। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9315336907। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ और आपको सूरज का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी अगली जो वीडियो है, और थोड़ा सा राहु के बारे में बार बार लोग जिक्र कर रहे हैं, राहु के बारे में बताओ, कोई शुक्र के बारे में बता रहा कि शुक्र का क्या प्रभाव होगा हमारा ये आने वाले 2-2.5 महीने जो रह गए हैं। तो दोस्तों साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी आपको बताया करूंगा। तो डहिया के बारे में पूछ रहे थे कि अब डहिया कहाँ तक पहुंची है, कैसे होगा, तो सब थोड़ा थोड़ा बीच में बताया करेंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।